हदीस का मफ़हूम है कि मेरी उम्मत का फितना माल है। आदमी को अगर एक वादी सोने से भरा हुआ मिल जाए तो उसको फिर तसफ़्फ़ी नहीं होती, वो दूसरे वादी के लिए फिर कोई खोज में निकल पड़ता है। तो ऐसी कमज़ोरी औलाद आदम में रखी गई है। तो इस तरह का थोड़ा बहुत कमज़ोरी हमारे वालिद साहब मरहूम में भी था। उनके अंदर एक बात थी कि दौलत कमाने का बहुत धुन, ललक या हवस कर लीजिए बहुत ज़्यादा था। हलाल ज़रिए से दौलत कमाने का किसी का लेना होना नहीं, किसी के दौलत पर नीयत ख़राब नहीं करना, लेकिन धुन बहुत था। हमेशा दौलत कमाने के फ़िक्र में रहते थे। तो उनके इसी फ़िक्र को देख के अब मौलाना सदुल हसन रहमानी साहब मुदर्रिस जामे उलूम मुज़फ़्फ़रपुर के वालिद मरहूम अब्दुल बारी चचा उनसे मिलने जुलने वालों में से थे। तो इनका थोड़ा सा मौलाना लोगों से संगत था, तो थोड़ा सा हदीस मसला की बात जानते थे। तो हमारे अब्बा के अंदर दौलत कमाने की ललक को देख के उन्होंने एक बार उनसे पूछा, तो वो शफ़ी भाई, अगर आपको अलाउद्दीन का चिराग मिल जाता तो आप क्या करते? तो अब्बा ने ज़बरदस्ती लगा कि इसका कोई होमवर्क नहीं था, एक बैग दिल में बात अल्लाह बुलवाए, देखिए कैसे बाद में पूरा होता है बात। हम लोग के घर के सामने एक रोड है जो डॉक्टर नियाज़ साहब के घर की तरफ गया है, उसी रोड से सटा के 52 लोग की ज़मीन थी। तो अब्बा के मुंह से ज़बरदस्ती निकला कि इसी 52 के बीच ज़मीन में एक बहुत बड़ा महल करते उसको बनाने के लिए। अल्लाह ने इत्तफ़ाक़ की बात कि ठीक उस ज़मीन में बहुत बड़ा बिल्डिंग, मतलब 5 कट्ठा में पूरा एकदम लंबा चौड़ा बिल्डिंग, 18-20 कमरा, हर कोने पे स्टेयर केस वाली सीढ़ी। उस ज़माने में गांव देहात में स्टेयर केस वाली सीढ़ी नहीं बनती थी, जिसको हम लोग समझ करेंगे मुरुआ सीढ़ी, तो सीधा सीधी बनता रहा होगा। लेकिन हमारे मजले चचा मरहूम आर्किटेक्ट के जाहिल होते हुए भी लगता था कि बहुत अच्छा खासा तजुर्बा था उनके पास, तो उस तरह का घर बनवाया उन्होंने। तो मौलाना सदुल हसन रहमानी साहब के वालिद मरहूम इस बात को कई बार हमारे सामने में अब्बा को याद भी दिलाए कि हो शफ़ी भाई, एक बार जो तूने ऐसे ऐसे कहा था, अलाउद्दीन के चिराग के बारे में पूछे थे, तो तू जो कह रहा कि यही 52 के घर में खेत में घर बनाते, सो ठीक तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जब घर जो है थोड़ा सो इत्तफ़ाक़ है कि 52 के खेत के कोई एक साइड में नहीं, ठीक बीच में है। मतलब ज़मीन ख़रीदने के बाद आपस में कुछ लोगों से ऐसा वहाँ पर मुआहदा हुआ अगल बगल से कि घस का घस की अदला बदली सीधा करने के चक्कर में जो लगभग समझिए कि वो 52 के बीच खेत में घर बना हुआ है। और उस ज़माने में मतलब उतना मजबूत घर का लोग गुमान भी नहीं सोच सकते थे गांव देहात में। और फुल कशीदाकारी के मामले में एक राजमिस्त्री कार्बन कूट लेकर हर वक्त दिमाग से फुल कशीदा का डिज़ाइन बनाते रहते थे। और पैसे की माशाल्लाह फरावानी थी, इसलिए कुछ नहीं सोच, कितनी बार तोड़ के उखाड़ा गया, उखाड़ के तोड़ा गया, फिर नए सिरे से बना। तो समझिए कि वो मकान हमारे पैदाइश के पहले, यानी अभी से 61 में हमारी 61 साल हमारी उम्र है, तो समझिए कि 65 साल पहले का वो मकान तामीर होगा। जो उसका नाक नक्शा को 76 में इमरजेंसी के ज़माने में वो जो गवर्नमेंट का एक प्लान आया था कि सरकारी ज़मीन के इंक्रोचमेंट को खाली करवाया जाए, तो उसी नापी में उसका मेन गेट वगैरह ऐसे अंदाज से पड़ गया जो इसको 76 में तोड़वाना पड़ा। हालांकि उस ज़माने का फुल कशीदा किया हुआ कुछ अभी भी नक्शा है, मौजूद है। बहरहाल तो ये अल्लाह ताला को देना होता है ना, तो अल्लाह ताला बुलवाते हैं। और सही में अलाउद्दीन का चिराग पता नहीं इसका वजूद है कि नहीं, लेकिन आपकी एक मेहनत और लगन जो होगी ना, तो उस मेहनत और लगन के हिसाब से अल्लाह ताला का मामला होगा। तो हमारे जो वालिद चारों भाई मेहनत में कभी कोई कसर नहीं छोड़े, तो अल्लाह ने समझिए कि छप्पर फाड़ के दिया। और इलाके में एक नाम भी चला। तो अब है कि
उस नाम उतना नाम हम लोग पढ़ लिख के भी नहीं कमा पाए हैं। बहरहाल तो अल्लाह हम लोग को हिदायत दे, इसकी दुआ है।